हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी अगेन। और आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स क्विज पार्ट फर्स्ट। तो आज हम जेनेटिक्स का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपना पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जेनेटिक्स का, यहाँ पे क्या लिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमंस ईच सेल नॉर्मली कंटेन डैश ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस के अंदर हर एक सेल कितने क्रोमोसोम्स कंटेन करती है, कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हर एक सेल के अंदर। सो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है 11 पेयर्स, बी दिया है 23 पेयर्स, सी दिया है 32 पेयर्स एंड डी दिया है 46 पेयर्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक ह्यूमन सेल के अंदर नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? सो आंसर इज 23 पेयर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एक्सप्लेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज एल्का प्रोटोनिया एंड एल्बिनिज्म। अब देखिए क्या है वो चीज़, क्या है जेनेटिक्स का कौन सा पार्ट है जो कि एक्सप्लेन करता है जेनेटिक डिसऑर्डर को, जैसे कि एल्का प्रोटोरिया एंड एल्बिनिज्म। सो यहाँ पे फर्स्ट दिया है रेसेसिव इनहेरिटेंस है, सेकंड दिया है डोमिनेंट जीन है, सी दिया है एक्स क्रोमोसोम और डी दिया है वाई क्रोमोसोम्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन इज रेसेसिव इनहेरिटेंस हैज। उसके बाद मीन्स जो रेसेसिव इनहेरिटेंस है, रेसेसिव इनहेरिटेंस हैज़ एक्सप्लेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज एल्काटोरोनिया एंड एल्बिनिज्म। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। इट इज़ करंटली एस्टिमेटेड दैट देयर आर ह्यूमन प्रोटीन कोडिंग जीन्स ऑल्दो दीज एस्टिमेट में बी रिड्यूस ओवर टाइम। अब देखिए क्या होता है, इट इज़ करंटली एस्टिमेटेड दैट देयर आर ह्यूमन प्रोटीन कोडिंग, जो ह्यूमन प्रोटीन कोडिंग होता है जीन, ऑल्दो दिस एस्टिमेट में बी रिड्यूस ओवर टाइम। ये एस्टिमेट जो है ये कितना रिड्यूस होता है ओवर अ टाइम, एक टाइम में कितना हद तक रिड्यूस हो सकता है। तो ये दिया है यहाँ पे 10,000 to 15,000, सेकेंड दिया है 19,000 to 20,000, सी दिया है 29,000 to 30,000 एंड फोर्थ दिया है आपका 1 लाख। ओके, सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? सो देख लेते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, 19,000 to 20,000। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो ये दिया हुआ है द डैश इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक एंड द सम ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। अब देखिए क्या होता है जो कि आपका ऑब्जरेबल कैरेक्टरिस्टिक रखता है एंड इज द सम ऑफ जेनेटिक, जो कि क्या होता है, सम होता है किसका, जेनेटिक्स का और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स का। तो यहाँ पे है फर्स्ट आपका दिया है जीनोटाइप, सेकंड है फिनोटाइप, थर्ड है बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप एंड फोर्थ है आपका नाइदर जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? सो यहाँ पे देखिए जीनोटाइप दिया है, फिनोटाइप दिया है, उसके बाद बोथ जीनोटाइप और फिनोटाइप है, उसके बाद नाइदर, ना जीनोटाइप है ना फिनोटाइप है। तो इसका आंसर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिनोटाइप। ठीक है, ओनली फिनोटाइप। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर डैश डिफरेंसेस वाइल नेचर हैज़ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन डैश डिफरेंसेस। अब देखिए क्या होता है, किसका नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी फिट होती है अपने डैश में। सो फर्स्ट दिया है स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल। क्या नेचर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल डिफरेंसेस वाइल नेचर हैज़ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन फिजियोलॉजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। या फिर सेकंड है फिजियोलॉजिकल एंड सोशल और स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल। थर्ड है आपका स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल या फिर एनाटॉमिकल एंड सोशल।
नेक्स्ट है आपका डी जो पॉइंट है वो दिया हुआ है सोशल एंड एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या फिट होता है आपके डैशेस के अंदर? सो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल। ठीक है, सो क्या है, नेचर इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल डिफरेंसेस देन वाइल नेचर हैज ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन फिजियोलॉजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज नोन SNPs एक्सप्लेन डैश ऑफ द वेरिएशन इन द बॉडी मास इंडेक्स डिस्पाइट द एविडेंस ऑफ greater than 50% हेरिटेबिलिटी फ्रॉम ट्विन एंड फैमिली स्टडीज। अब देखिए यहाँ पे इसमें से क्या है कि जो जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ हैं वो क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और कितने परसेंट एविडेंस होता है, कितने परसेंट एविडेंस ग्रेटर होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। तो परसेंटेज में बताना है तो फर्स्ट है आपका ओनली 5%, सेकेंड है लेस देन 1%, थर्ड है ओनली 13% एंड फोर्थ है लेस देन 2%। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज लेस देन 2%। जो आपकी हेरिडिटी एविडेंस की जो परसेंटेज होती है बॉडी मास की वो कितनी होती है? लेस देन होती है 2%। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस सिस्टम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेयर एंड प्रोवाइन 1980। अब देखिए जो आपका एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस सिस्टम था वो डिस्क्राइब किया गया और उसमें क्या बताया गया जो कि किसके द्वारा? मेयर और प्रोविन के द्वारा 1980 में डिस्कवर किया गया था। तो वो क्या था? जीनोटाइप इनहेरिटेंस आपका डिफाइन किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था, सॉफ्ट इनहेरिटेंस डिस्क्राइब किया गया था, आरएनए इनहेरिटेंस डिस्क्राइब किया गया था या फिर हार्ड इनहेरिटेंस डिस्क्राइब किया गया था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? सो करेक्ट ऑप्शन इज सॉफ्ट इनहेरिटेंस। सॉफ्ट इनहेरिटेंस जो है वो डिस्क्राइब किया गया था 1980 में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द phenomena by which one genotype can give rise to a range of different physiological and morphological state in response to different environmental conditions during development, West Eberhard 1989। सो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करता है आपका कौन सा फिनोमिना है जो डिस्क्राइब करता है जीनोटाइप को, जीनोटाइप की रेंज को, उसके डिफरेंट फिजियोलॉजिकल हो गया, मॉर्फोलॉजिकल हो गया, इन सब स्टेट को। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे फेटल प्लास्टिसिटी, सेकंड दिया हुआ है द फेटल ओरिजिन हाइपोथाइसिस, थर्ड दिया हुआ है डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी और फोर्थ दिया है एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। तो इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च फ्रॉम मोहस सेजेफ एंड कोलैग हैज प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑन द एपिजेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑफ पेरेंटल मैटरनल स्ट्रेस। दिस वर्क हैज बीन लेबल्ड। अब देखिए क्या है जो आपका पेरेंटल मैनेंट्रल स्ट्रेस है, ये वर्क आपका क्या कहलाता है? सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया डेवलपमेंटल एपिजेनेटिक्स, सेकंड दिया है सोशल एपिजेनेटिक्स, थर्ड दिया है फेटल एपिजेनेटिक्स और फोर्थ दिया है मैटरल एपिजेनेटिक्स। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सोशल एपिजेनेटिक्स। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन टू ऑफस्प्रिंग कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ पेरेंटल एक्सपोजर टू। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं वार, सेकंड दिया है नेचुरल डिजास्टर, थर्ड दिया है हंगर और फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है? तो यहाँ पे आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आपका फिनिश होते हैं। हमने जेनेटिक्स से कुछ एमसीक्यूज़ देखे हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी जेनेटिक्स के ही एमसीक्यूज़ देखेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप हर एक सब्जेक्ट के 1000+ एमसीक्यूज़ चाहते हैं, लेना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम की, तो आप हमारी ऐप BSP फार्मेसी जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको हर सब्जेक्ट के 1000+ एमसीक्यूज़ प्लस उनका सोल्यूशन एंड प्लस उनका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक बार आप जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ईजिली प्ले स्टोर से
ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपके ऑफलाइन भी एग्ज़ाम है तो हमारी एप्लीकेशन पे आपको वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो आप एक बार ज़रूर जाइए हमारी एप्लीकेशन पर और विजिट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।